और ओबेसिटी एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग ये हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइज का वीडियो आज आपको दिखा रहे हैं। मतलब मैं जो एक्सरसाइज का सेट है आपको दिखाने वाली हूँ। हार्मोनल वर्कआउट्स जो है वो स्पेसिफिक वर्कआउट्स होते हैं और हार्मोन को बैलेंस करने के लिए होते हैं, इसीलिए उसे हार्मोन बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। और दीज आर ऑल साइंटिफिक एक्सरसाइजेज, मतलब ये आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं। अब हार्मोन बैलेंस की ज़रूरत किसको है? भाई वो पेशेंट जो इनफर्टिलिटी का सामना कर रहा है, जिसे पीसीओडी है, जिसे मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस है, जिसे हाइपोथायराइड है, और जो व्यक्ति डायबिटीज से भी ग्रस्त है और अनेक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें पूरे हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन्स फीमेल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं। और जब ईस्ट्रोजन कम होता है प्रोजेस्टेरोन बढ़ जाता है, और प्रोजेस्टेरोन जब कम होता है ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। और ऐसे ही हार्मोन की श्रृंखला जो है पूरे शरीर में एक के कम होने के बाद दूसरा बढ़ जाता है, दूसरे के कम होने के बाद पहला बढ़ जाता है। तो ये जो श्रृंखला जब टूट जाती है या किसी डिजीज़ के वजह से ये बैलेंस चला जाता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस को अगर बैलेंस करना है तो ये एक्सरसाइज आपको देखनी पड़ेगी। वर्कआउट के पहले हम लोग कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस कर लेते हैं। अगर आप ओबेस हो तो आप सिंपल 10 स्टार्ट करो, और अगर आप ओबेस नहीं हो तो आप जंप करो। ये दो एक्सरसाइजेस जो है ये वार्म अप के लिए दिए हैं मैंने। या तो फिर यूं 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 यूं, सिर्फ हाफ स्क्वाट, हाफ भी नहीं, 1/4 स्क्वाट्स यूं करो। तो ये अगर आपका वार्म अप हो जाता है तो आप ये वार्म अप जो है कम से कम 10 मिनट आप करो। उसके बाद में बैलेंसिंग एक्सरसाइज की तरफ आप चले आना।